Hello, dear viewers. This is the last lecture of tenses. The lecture of the day is future continuous or future progressive and future perfect tense. तो हमारा आज का लेक्चर है फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव। इसके दोनों नाम होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस भी कह सकते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। और साथ हम फाइनल टच देंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो ये टेंसेस पे हमारा लास्ट लेक्चर होगा। अब देखते हैं इसकी डिटेल को, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आप उस टाइम भी यूज़ कर सकते हैं जब एक्सपेक्टेड एक्शन ऑन स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, मतलब ये कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम हो, एक पर्टिकुलर टाइम हो और उस पर कोई एक्सपेक्टेड एक्शन की बात करनी हो तो भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। For example, Captain Ali will be giving a lecture on army training at the same time on Monday. तो इसका मतलब क्या है, इसमें पहचान चाहे वो नहीं है फ्यूचर कंटिन्यूस की, पहचान आपको लगता है कि ये फ्यूचर सिंपल की है कि सोमवार के दिन मंडे को इसी वक्त कैप्टन अली आर्मी की ट्रेनिंग पर लेक्चर देंगे। लेकिन हमने इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में इसलिए लिखा, इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, मंडे के दिन होगा और इसी टाइम पे होगा। नेक्स्ट हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हम कोई पास्ट डिसीजन की बेस पर फ्यूचर की एक्टिविटी की बात करते हैं, यानी फ्यूचर एक्टिविटी दैट्स बेस्ड ऑन पास्ट डिसीजन। आपने फैसला कोई पास्ट में लिया है, उसको बेस बना के फ्यूचर की कोई एक्टिविटी की बात करते हैं, तब भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी कमिंग इन योर हाउस ऑन दिस फ्राइडे। इस फ्राइडे को, इस जुमे को मैं तुम्हारे घर आऊँगा। अब इसमें आपको फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान तो नहीं मिल रही, आपको लगता है ये फ्यूचर सिंपल है, जैसे इस जुमे को मैं तुम्हारे घर आऊँगा। लेकिन हमने इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में क्यों लिया? क्योंकि ये डिसीज़न ऑलरेडी लिया जा चुका था, फैसला हो चुका था। अब उस पास्ट के फैसले को बेस बनाकर आपने फ्यूचर की एक्टिविटी की बात की, इसलिए हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में बोलते हैं। वी विल बी कमिंग टू योर हाउस ऑन दिस फ्राइडे। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्टिविटी बेस्ड ऑन रेगुलर शेड्यूल एंड प्लान, यानी आप फ्यूचर कंटिन्यूस को रेगुलर शेड्यूल या रेगुलर प्लान के बेस बनाकर भी जब फ्यूचर एक्टिविटी की बात करें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई विल बी गोइंग टू माई ब्रदर्स हाउस ऑन संडे, मैं इतवार को अपने भाई के घर जाऊंगा। अब इसके हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में क्यों ट्रांसलेशन की? क्योंकि ये इसमें सेंस ये है कि ये हर संडे भाई के घर स्पेंड होता है, तो एक रेगुलर एक्टिविटी है उसकी, एक रेगुलर शेड्यूल है कि हर संडे भाई के घर स्पेंड किया जाता है। तो उसको बेस बनाकर उस सेंस में आप फिर फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। तो जब भी आप रेगुलर शेड्यूल की बात करें तो फिर आप फ्यूचर कंटिन्यू ही इस्तेमाल करते हैं, आपको चाहे पहचान फ्यूचर सिंपल ही कि क्यों ना लगे। जैसे आई विल बी लिविंग फॉर कराची एट 7 AM या 7 PM टमारो, यानी आई विल बी लिविंग फॉर कराची एट 7 o'clock टमारो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कल 7 बजे कराची जाऊंगा, कराची रवाना होऊंगा। अब ये भी आपको पहचान ऐसे लगती है जैसे फ्यूचर सिंपल की है, लेकिन ये एक प्लान है। उस प्लान को बेस बनाकर आप फ्यूचर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो ये भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस में ही लिखेंगे या यूज़ करेंगे। इसी तरह से फ्यूचर एक्टिविटी बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, जब आप अरेंजमेंट को बेस बनाकर फ्यूचर की कोई एक्टिविटी की बात करते हैं तब भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस में ही बोलते हैं। अब ये एक ही सेंटेंस है और उसकी दो तरह से इंग्लिश है, और डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एक में अरेंजमेंट की बात है और एक में सिर्फ विलिंगनेस है, इंटेंशन है, इरादे की बात है।
अगर आप अरेंजमेंट को बेस बनाकर बात करेंगे या लिखेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, और अगर आप जस्ट विलिंगनेस की बात करेंगे, अपने इरादे की बात करेंगे, तो फिर आप उसी सेंटेंस को फ्यूचर सिंपल में लिखेंगे। आई विल बी हेल्पिंग यू इन लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि मैं अंग्रेजी सीखने में तुम्हारी मदद करूंगा। और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस क्यों लिखा गया? क्योंकि इसमें अरेंज कर लिया गया है कि किस टाइम आपकी मैं मदद करूंगा, या जब भी आप कहेंगे मैंने आपके लिए टाइम निकाल लिया है, मैं आपकी मदद करूंगा। यानी अरेंज करने के ऊपर जब आप बात करते हैं तो फिर आप फ्यूचर सिंपल की बजाय फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज कर रहे होते हैं। वही सेंटेंस आप ये भी बोलते हैं, आई विल हेल्प यू इन लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये फ्यूचर सिंपल में है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ विलिंगनेस की बात है, अरेंजमेंट की बात नहीं है। इसमें सिर्फ इरादा बताया गया है कि मैं तुम्हारी अंग्रेजी सीखने में मदद करूंगा, लेकिन मैंने अभी कोई तरतीब नहीं लगाई, कोई अरेंज नहीं किया। हो सकता है कि जब आपको मदद की ज़रूरत हो मैं अवेलेबल ना हूँ। सिर्फ मैंने इरादे की बात की। तो याद रखें, जब सिर्फ आप इरादे की बात करते हैं तो आप फ्यूचर सिंपल, और अगर आप अरेंजमेंट की भी साथ बात करें तो फिर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में बोलते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि विल यू कम टू द पार्टी? क्या आप पार्टी में तशरीफ़ लाएंगे? अब ये फ्यूचर सिंपल में पूछा गया है। फ्यूचर सिंपल में इसलिए पूछा गया है कि इसमें सिर्फ उसके इरादे के बारे में है कि आपका इरादा है या नहीं पार्टी में आने का। इसी को आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी बोल सकते हैं। विल यू बी कमिंग टू द पार्टी? क्या आप पार्टी में तशरीफ़ लाएंगे? अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्यों बोला गया? इसकी रीज़न ये है कि सवाल में ये पूछा जा रहा है कि पार्टी में आने के लिए तुमने अरेंज किया या नहीं। जैसे ड्रेस वगैरह तैयार करवाया या नहीं, या आपने अगर दूर पार्टी अटेंड करनी है उसके लिए आपने कोई किराया वगैरह, या आपने कोई टाइम फिक्स कर लिया है। यानी जो भी अरेंजमेंट होती है पार्टी में आने के लिए, उस सब को सेंस में लाकर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में बोल रहे होते हैं। और अगर सिर्फ इरादे की बात हो तो हम फ्यूचर सिंपल में बोलते हैं। अच्छा, अगर आप अच्छे तरीके से बात करें, प्लान हो आपका और साथ पोलाइटनेस भी हो, तो आप इसी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलते हैं। आर यू गोइंग टू बी कमिंग टू द पार्टी? क्या आप पार्टी में तशरीफ़ लाने की कोशिश करेंगे, तशरीफ़ लाएंगे? तब आप ऐसे कह रहे होते हैं। तो हमारा फाइनल है डाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा कोई एक्शन पास्ट का हो और उस पे डाउट हो। यानी पास्ट में कोई डाउटफुल एक्शन की बात करें तब भी हम फ्यूचर परफेक्ट यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो एंड सी दे विल हैव हैड मील। जाओ और देखो उन्होंने खाना खा लिया होगा। अब ये शक है, पता नहीं खाया है या नहीं खाया। तो जब हम इस किस्म का सेंटेंस बोलते हैं तब भी हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ कर लेते हैं। तो ये थे हमारे तमाम टेंसेस के ऊपर लेक्चर्स। इसके अंदर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। और नीचे मैंने रेफरेंसेस लिख दिए हैं कि ये आप बातें अगर मज़ीद डिटेल से पढ़ना चाहें तो आप जेफरी लीच की बुक पढ़ सकते हैं, ग्रीनबॉम की, माइकल स्वॉन की, मार्टिन हेविंग्स की, ईस्टवुड की, फिलिप्स की और रेमंड मर्फी की। ये ग्रामेरियन है अंग्रेज़ों के, इनकी बुक्स में भी ये बातें मिल जाती हैं। जी, कल नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह प्रेपोजिशन पर होगा। प्रेपोजिशन में आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगा, तो वो आपको आई बिलीव कि आपको पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।